एपिसोड की शुरुआत में हम केफर को अपने फेस पे आइस पैक लगाते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी किस वाली हरकत पे जेजे ने उसको जोर का पंच मारा होता है। अगले दिन स्कूल में जेजे एक कपल को किस करते हुए देख अपने ख्याल में खो जाती है। उसे कल केफर के साथ हुआ किस याद आ जाता है। वो इस सोच में होती है कि कहीं सच में केफर उसके लिए फीलिंग तो नहीं रख रहा है। एंड देन वो खुद को होश में लाती है। वहाँ से सीएन जेजे को देख रहा होता है और उससे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। जेजे उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि उसको वीकनेस फील हो रहा होता है। तभी वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है अपना फेस वॉश करने के लिए। तभी वहाँ पे राखी आती है और नोटिस करती है कि जेजे बीमार लग रही होती है। राखी जेजे से पूछती है क्या तुमने मेडिसिन ली। इस पर जेजे कहती है कि उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगी। और ये भी बताती है कि आज के दिन उसका एक जरूरी एग्जाम है। राखी कहती है कि मैं काफी टाइम से तुमसे बात करना चाहती थी, खासकर फ्रिया के साथ हुई लड़ाई के बाद। जेजे कहती है कि वो अभी भी इस बात को लेकर परेशान है। राखी उसे वार्निंग देती है कि फ्रिया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो किसी भी तरीके से उसे बदला लेने की कोशिश करेगी। राखी बताती है कि फ्रिया ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। उसने सीएन के खिलाफ इतना कुछ किया कि उसे सेक्शन ई में डालना पड़ा। वो ये भी बताती है कि आरिस जानता था कि फ्रिया गलत है, लेकिन वो उसको सजा नहीं दे सकता था क्योंकि वो फ्रिया के साथ रिलेशन में था एला के पीछे। जेजे ये सुन के चौंक जाती है। राखी कंफर्म करती है कि उसने एक पार्टी में उन दोनों को करीब देखा था। राखी बताती है कि फ्रिया हमेशा आरिस को ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि अगर वो उसके खिलाफ गया तो वो उसकी सच्चाई एला को बता देगी। इसी वजह से फ्रिया स्कूल में कुछ भी करती है और उसको कोई सजा नहीं मिलती। जेजे फिर राखी से सीएन और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। राखी बताती है कि वो और सीएन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब फ्रिया को ये पता चला तो वो जलन करने लगी क्योंकि वो भी सीएन को पसंद करती थी। उस दिन से फ्रिया ने राखी को परेशान करना शुरू कर दिया। जब सीएन राखी का बचाव करने आता तो फ्रिया उस पे भी चोरी का इल्जाम लगा देती थी, जिससे सीएन की इज्जत खराब हो जाती है और उसको सेक्शन ई में ट्रांसलेट कर दिया। जेजे सुन के बहुत परेशान हो जाती है और अपने क्लासरूम में लौट जाती है। एंड इस बीच उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। वो जाके यूरी और केफर के बीच में बैठ जाती है। जेजे बहुत थकी हुई होती है और फोकस नहीं कर पाती। आखिरकार वो अपनी डेस्क पे ही सो जाती है। कुछ टाइम के बाद उसके क्लासमेट उसको उठाते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसको पता चलता है कि पूरे एग्जाम में वो सो रखी होती है और एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको लगता है वो फेल हो जाएगी और पूरे फैमिली के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। अगले दिन जेजे क्लास बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी होती है जहाँ पर एग्जाम के रिजल्ट लगाए होते हैं। वो हैरान हो जाती है जब देखती है कि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसको विश्वास नहीं होता। एंड देन वो केफर की तरफ देखती है और उसको मुस्कुराता देख वो समझ जाती है कि केफर ने उसकी हेल्प की है। और फिर वो देखती है कि यूरी ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगले दिन जेजे क्लासरूम में आती है। तभी वो देखती है कि सीएन क्लासरूम में अकेला बैठा है। सीएन जेजे से कहता है कि उसको भूख लगी है। तभी वो एक जगह से पैनकेक का सामान निकालता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए कुक करे। जेजे सीएन से कहती है कि इसको बनाने के लिए मुझे कुछ बर्तन की जरूरत होगी और सीएन बताता है कि क्लासरूम में कुछ बर्तन रखे हुए हैं। वो उन्हें निकाल कर पैनकेक बनाना स्टार्ट करती है। सभी क्लासमेट उसके आसपास जमा हो जाते हैं उसको खाना बनाते हुए देखने के लिए। तभी वहाँ पे यूरी और केफर आ जाते हैं और जेजे को पकाते हुए देख वो हैरान रह जाते हैं। केफर कहता है कि जो भी जेजे का बीएफ होगा वो बहुत लकी होगा और कहता है कि काश वो लड़का मैं ही हूँ। जेजे ये सुन के शर्माने लगती है और उसकी तरफ देखने लग जाती है और इतने में पैनकेक जल जाता है। वो चिल्ला के केफर को डांटती है कि उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रेक के समय सीएन अकेले बैठा होता है। सीएन के पास एक हैंडबैग होता है। जेजे उससे पूछती है कि बैग किसका है। सीएन बताता है कि ये किसी मेल्डा नाम की एक लड़की का है जो उसे बाथरूम जाते समय उसको देके गई थी। लेकिन जब मेल्डा वापस आती है तो वो सीएन पे चिल्लाती है कि उसने उसका बैग क्यों पकड़ रखा है और फिर एक लड़की को बुला के उस पे चोरी का आरोप लगाती है। सीएन इन सब बातों से इनकार करता है लेकिन वो लड़का उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जेजे बीच में आके उसे कहती है कि मेल्डा ने इस बैग को उसे खुद संभालने के लिए दिया, लेकिन मेल्डा साफ मना कर देती है और कहती है कि सीएन झूठ बोल रहा है। अब सभी स्टूडेंट वहाँ जमा हो जाते हैं। सीएन इन सब बातों पे सफाई देता है लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता, खासकर सेक्शन ए के स्टूडेंट क्योंकि सीएन पे पहले भी चोरी का इल्जाम लग चुका है। फ्रिया कुछ कहने ही वाली होती है उससे पहले जेजे उसे चुप करा के कहती है कि वो आखिरी इंसान होनी चाहिए जिसको इसके बारे में बोलना चाहिए। जेजे सबके सामने कहती है कि फ्रिया ने पहले भी सीएन पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। तभी सेक्शन ए का एक लड़का मेल्डा से पूछता है कि उसके कितने पैसे खोए हैं। वो उसे जैसे ही उस रकम को बताती है वो लड़का अपनी जेब से उतने पैसे निकाल के उसे दे देता है
और सियन को टोंट मार के कहता है कि उसको चोरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी फैमिली पहले से रिच है। जेजे को अब गुस्सा आ जाता है तो उस लड़के से लड़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी यूरी उसको पकड़ के सेक्शन ई में ले आता है और कहता है कि पहले सियन से सच पूछ लेते हैं फिर कोई कदम उठाए। जेजे सियन से पूछती है क्या तुमने सच में पैसे उठाए थे? सियन साफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। जेजे और सभी क्लासमेट उस पर भरोसा करते हैं। फिर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आरिस के पास एला आती है। आरिस एला से पूछता है तुमको पता है कि सियन को फंसाया गया था? एला कहती है कि उसने ही सियन को फंसाया है क्योंकि वो जेजे से जलती है और उसको हट करना चाहती है ताकि उसको सियन के लिए बुरा फील हो, और उससे बहुत नफरत करती है क्योंकि मीका ने वापस कैलिस के साथ आने का फैसला किया जिसकी वजह से मीका मुझसे दूर हो गई है। और एला को ये भी हद करता है कि सेक्शन ई के सभी लड़के जेजे को अपना रहे हैं जबकि पहले वो उनके करीब होती थी। आरिस एला को कहता है कि वो ये सब छोड़कर मुझ पर ध्यान दे। अगले दिन जेजे केफर से मिलकर उससे पैसे मांगती है ताकि वो मेल्दा वाली बेइज्जती का हिसाब कर सके, लेकिन केफर उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जेजे के जिद करने पर केफर उसको पैसे दे देता है। जेजे उस लड़की के पास जाके पैसे उसके मुंह पर फेंक कर कहती है सियन ने पैसे नहीं चुराए बल्कि मेल्दा के बैग में से मैंने पैसे चुराए थे। आरिस जेजे से कहता है कि तुम ये सब सियन को बचाने के लिए कर रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वो इल्जाम अपने ऊपर ले लोगी। फ्रिया इस मौके का फायदा उठा के ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जब जेजे वापस क्लासरूम में जाती है तो उसके क्लासमेट उस पर नाराज हो जाते हैं। सियन को बुरा लगता है कि उसकी वजह से जेजे प्रॉब्लम में फंस गई है, लेकिन जेजे कहती है कि उसको कोई परवाह नहीं, बस तुम पर कोई नाम ना आए। सियन उसके पास आके उससे टाइट हक करता है और सब कुछ के लिए थैंक्स करता है। यूरी, केफर और बाकी क्लासमेट जेजे से बहुत खुश होते हैं। बाद में केफर अपने हैकर दोस्त एरी के पास जाके उसे कहता है कि वो सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटा दे। अगले दिन एंजेलो जेजे को डांटता है क्योंकि उसने वो वीडियो देख ली होती है और वो उसको कॉल करता है। केफर एंजेलो को विश्वास दिलाता है कि जेजे ने ये सब सियन के लिए किया और उसको बताता है कि वो वीडियो सोशल मीडिया से हटा दी गई है। एंड एंजेलो ये सब सुन के शांत हो जाता है, लेकिन जेजे को फिर से ऐसा ना करने की वार्निंग देता है। बाद में जेजे की दादी जेजे की आंटी के साथ आती है जो जेजे को पसंद नहीं करती। वो दादी को उस वीडियो के बारे में बताती है, लेकिन दादी उस पर विश्वास नहीं करती। जेजे ये सब सुन के उनसे कहती है कि उसे थोड़ा बाहर जाना है और वो बाहर चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ उसे सेक्शन ए की लड़कियाँ दिखती है। जैसे ही वो उसे देखती है वो वेटर को बुला के उसे कहती है कि जेजे एक चोर है और वो उसकी वजह से डर महसूस कर रही है। वेटर जेजे से कहता है कि वो वहाँ से चली जाए। तभी यूरी अंदर आता है और ये सब देख के वेटर को कहता है वो एक दिन का रेस्टोरेंट के पैसे देगा, लेकिन इन लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाए। जेजे ये सब देख के हैरान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि रेस्टोरेंट उसके दादाजी का है और वेटर उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यूरी जेजे के साथ बैठता है और उसको लंच कराता है। जेजे उसको थैंक्स करती है और वो अच्छा मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे केफर आता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना ताकि लोगों तक ये वीडियो जाए, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।